जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी गिरधारी, जय गोपी गिरधर, यशोदानंदन व्रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज रंजन, यशोदानंदन व्रज रंजन, यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन जन रंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरा वनचारी, वनचारी, यमुना तीरावनचारि, यमुना यमुना तीरा तीरा वनचारी। वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा, भय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा। श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। सॉरी कल का हमारा थोड़ा मिस हो गया था, आज हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा रिकैपिचुलेट करेंगे जो हमने भगवत गीता के सेक्शंस अभी कर लिए हैं। पहले 3 चैप्टर कर चुके हैं, पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं हम और 3rd चैप्टर चल रहा है। 3rd चैप्टर में हमने 14 श्लोक देखा था। 14 श्लोक किसी को याद है हमने क्या डिस्कस किया था 14 श्लोक में से? एक्चुअली पूरा 3rd चैप्टर समराइज कर लेते हैं हम क्विकली। तो 3rd चैप्टर में शुरू में अर्जुन डाउट पूछ रहा है, ठीक है ना? क्या बोल रहा है शुरू में अर्जुन? उसको डाउट हो रहा है कि अभी 2nd चैप्टर में कृष्णा ने इतना पीस की बात की है कि शांति मिल सकती है आपको अगर आप ये करोगे वो करोगे, और वो शांति के बीच में यहाँ मुझे युद्ध करने के लिए जो मेरे डाउट्स आए हैं
उसको एक तरह से इन्होंने बिल्कुल वैलिड नहीं समझा। क्योंकि कृष्णा ने बोला था ना कि कैसे इम्प्योरिटीज आ गई हैं आपके अंदर, इतनी गलत चीजें कैसे सोच रहे हो आप, और इनकरेज किया था उसको कि आप युद्ध करो, चाहे आपको धरती का राज्य मिले या फिर मृत्यु होकर आपको स्वर्ग राज्य भोगो, दोनों में से कुछ भी हो अल्टीमेटली बेनिफिशियल ही है, दोनों में से कोई भी रिजल्ट हो। तो सोच रहा है एक तरफ तो मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, ऊपर से ये पीस की बात करें कि शांति आ सकती है, ऐसे करेंगे तो शांति आ सकती है। तो शांति का जनरली जब बात होती है तो ये सोचा जाता है कि शांति मीन्स वॉर नहीं होनी चाहिए, ऐसे सोचते हैं लोग। तो ये क्या, इसको कैसे कंसाइज करें? तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ओ केशव, व्हाई डू यू वांट टू एंगेज मी इन घासली वॉरफेयर इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिव वर्क। अगर आप सोचते हो कि इंटेलिजेंस, ज्ञान, योग, नॉलेज ये सब बेटर है, तो मैं फिर फ्रूटिव वर्क में क्यों लगूं? उन्होंने कहा था निष्काम कर्म के हिसाब से अपने आप को चलाना है। तो आप, मेरी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई, आप मुझे बताओ। तो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन को समझा रहे हैं किस तरीके से कर्म योग के मेथड से, और उसमें बता रहे हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं ज्ञानी जो कि फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेट करके चलते हैं, और एक होते हैं जो भक्ति भावना से भगवान की तरफ बढ़ते हैं। और भगवान बता रहे हैं कैसे कर्म जो है, जो काम है, वो तो हर एक को करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप जी सकते हो, नहीं। अगर आप काम ना करो और सोचो कि इससे आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, इससे परफेक्शन नहीं आने वाली। इनफैक्ट काम तो हर एक को करना ही पड़ता है, कोई ना कोई क्रीड़ा में क्रियाशील तो इंसान को रहना ही पड़ता है, चाहे किसी भी स्थिति में हो, कोई भी मोड्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हो, चाहे गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, कुछ भी एक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से उसको काम करवाने पे मजबूर कर देते हैं। और अगर कोई ये सोचे कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, और अंदर से उसके मन में सारी चीजें चल रही हैं, उसका ध्यान जा रहा है इधर उधर की चीजों पे, और वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं तो देखो सब चीजों से मैंने अब संन्यास ले लिया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक प्रिटेंडर होता है, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, कृष्णा रिकमेंड नहीं करते। उससे अच्छा ये है कि एक सिंसियरली अपना जो कर रहे हो आप उसको कर्म योगा की अंदर लगाओ, या भक्ति योगा के अंदर लगाओ, या ध्यान योगा के अंदर लगाओ। इसको कनेक्ट करो भगवान से, जो भी आप कार्य कर रहे हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कनेक्शन होगा, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए अलग होगा, जो हाउस होल्डर्स है उनके लिए अलग होगा, जो फैमिली वाले हैं उनके लिए अलग होगा, जो रिटायर्ड है उनके लिए अलग होगा। तो इस तरीके से हमारे को अपने आप को चलाना है। और बता रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हैं हमें उसको भगवान की खुशी के लिए अगर हम करेंगे तो वो कर्म बंधन से हमारे को बाहर निकाल सकता है, अदरवाइज हम कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। फिर भगवान बता रहे हैं कि इनफैक्ट अगर आप सृष्टि के शुरुआत में देखो तो भी ये सृष्टि में जब सारी योनियों की उत्पत्ति हुई थी, जब सब बने थे, सारे स्पीशीज आए थे, तब ये नॉलेज दी गई थी कि कैसे आपको हार्मोनियसली रहना है और यज्ञ करना है। और जो लिविंग एंटिटीज हैं इस सृष्टि में रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स खासकर, उनके पास इतनी बुद्धि होती है कि वो इन यज्ञों को फॉलो करें और हार्मोनियसली जो हायर पावर्स हैं जैसे देवी देवता, भगवान, इन सब के साथ कोऑपरेशन में रहें। और जब इसके साथ हम कोऑपरेशन में रहेंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, सब जरा बरकत आएगी, ठीक है ना। और ये चीज रिकमेंड की जा रही है। और फिर भगवान बताते हैं कि इनफैक्ट हर चीज में यज्ञ या भगवान से के साथ कनेक्शन, योगा, इसको हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कुछ भी खाते हैं तो उसको
भगवान के को ऑफर करके ही खाते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनको कोई कर्म नहीं लगता, वो कर्म से मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन से वो बाहर निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और अगर कोई इस तरीके से नहीं करता, अपनी लाइफ को चलाता और वो भगवान को ऑफर नहीं करता, तो उसको कर्म लगती है, जिस हिसाब से जो भी वो खाते हैं करते हैं उसके साथ कर्म लगता है। तो ये हर एस्पेक्ट में एप्लीकेबल है हमारी लाइफ में। जो जो हम कर रहे हैं, जितना हम भगवान के साथ कनेक्ट करते जाएंगे, उतना वो कर्म से हम बाहर हो जाते हैं, कर्म के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम मुक्त होंगे कर्म से। और मुक्त होने का मतलब मोक्ष की तरफ बढ़ना, भगवान की तरफ बढ़ना, ठीक है ना। और सब लोगों को खाना तो ऐसी चीज है जो सब लोगों को चाहिए होता है, और खाना अच्छे से अगर एक्चुअली मिलना है आपको चाहिए, तो उसके लिए बड़ा हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए नेचर के साथ। तभी रेन्स होंगे, तभी ग्रेन्स आएंगे, तभी उसका हम उत्पत्ति कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं ये नेचुरल हो जाती हैं अगर हम हार्मोनियसली रहते हैं वेदों की फॉलो करके। अगर हम उग्र कर्मा करते हैं, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को नहीं चलाते, तो इससे डिसहार्मनी हो जाती है, नेचुरल कैलामिटीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, फैमिन्स आते हैं, कितने सारी तरह की चीजें आती हैं। और कई बार लोगों को पता नहीं लगता क्यों हो रहा है, ये नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं। तो वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम जो रिकमेंडेशन है स्क्रिप्चर्स की वो नहीं फॉलो कर रहे। तो आज सुबह मैं एक सेक्शन देख रहा था कि कई लोग जो है उनकी धारणाएं होती हैं, रॉन्ग कंसेप्शंस होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भगवत गीता की नॉलेज को अप्लाई करना अपनी लाइफ में कितना बेनिफिशियल है। तो एक ऐसा लोग जो बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है भगवान से, जो बॉर्न नहीं हुए इंडिया में, जिनको कोई कृष्णा का कुछ नहीं पता, ऐसे लोगों को भी जब भगवत गीता की नॉलेज मिलती है, उनका हार्ट पूरी तरह से चेंज हो सकता है। मैं उसके बारे में अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। और कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में जब भगवत गीता की टीचिंग्स को अप्लाई करते हैं तो कितने प्रोडक्टिव हो जाते हैं, इवन अपनी नॉर्मल डेली चीजों के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, इफ आई हैव योर परमिशन। देखना चाहेगा कोई वीडियो? हाँ जी। ओके, तो लेट्स सी। मैं वीडियो शेयर करता हूँ। अभी आपको सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ, तो ये कई लोगों ने, शायद आप लोगों में से देखा होगा ये वीडियो। ये यूक्रेन में एक जगह भगवान का मंदिर खुलने वाला है, और आपको यहाँ देखेगा कि सारे ज्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेनर्स ही हैं, लेकिन देखो उनका क्या एक्सप्रेशंस है उनके, वो किस तरीके से क्या कहते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पे हैं, और कैसे उनके सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कितनी प्रैक्टिकल चीज है ये भगवत गीता की नॉलेज, और अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। तो मैं एक सेकंड में स्टार्ट करता हूँ। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही थी? आपकी आ रही है, और कोई आवाज नहीं आ रही है? और कोई नहीं आ रही? ओके, लेट मी सी।
хотим, чтобы каждый преданный ओके, तो ये वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे सब लोग भगवान के दर्शन के लिए उतावले थे। क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? कोई शेयर करेगा क्या ऑब्जर्व किया आपने वीडियो में? किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया? So many had tears of happiness in their Yeah, eyes. in the eyes. वेरी ट्रू। और किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया? हाँ, परफेक्ट। All were foreigners. हाँ, सबके सब देखो फॉरेनर्स है, ऐसा नहीं है कि कोई इंडियंस ही हैं। और कितने ईगर और एंथुजियास्टिक थे सब, देखा आप लोगों ने? तो ये भगवत गीता की पावर है कि किसी का भी हार्ट जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है भगवत गीता के टच में आके और भगवान के टच में आके। अब मैं एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें बेसिकली एक ये डिवोटी हैं, ये IIT से ग्रेजुएट हैं और ये अपनी लाइफ में बता रहे हैं, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप भक्ति में आने के बाद क्या क्या चेंजेस मिले, क्योंकि कई बार लोगों को डाउट होता है, उनको लगता है कि भक्ति में आएंगे तो शायद ये अपने जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शायद ठीक से नहीं करेंगे, या कई बार लोग अलग अलग धारणाएं बनाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे ये कुछ अच्छे से लाइफ में, इसीलिए कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए इन्होंने भगवत गीता उठा ली और ये पढ़ने लग गए और ये रिजेक्टेड है, मतलब एक्सक्यूज मी अतुल। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ अतुल, हम मेरे को फर्स्ट वीडियो दिखी नहीं, मतलब आया ही नहीं मेरे स्क्रीन में। ओह, किसी और को भी है जिसको नहीं दिखी फर्स्ट वीडियो? तो यहाँ हम ये देखते हैं गए तो आपने भक्ति ने आपको किस तरह से मदद की, और आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसा सोचा जाता है कि जितना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना आप मटीरियली, जैसे कि मान लेते हैं सांसारिक चीजों में नीचे जाते जाएंगे। तो ये बात अगर आज कोई ये सोचता है कि मैं भक्ति करूंगा तो इसे ऐसा लगता है कि चलो मेरी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा, मेरी नौकरी, मैं ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा अच्छी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप अभी 3rd ईयर से अभी डिवोशन को काफी सीरियसली लेने लगे। अच्छा, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ कितने जी लोग हैं प्रभु जी। जिन्होंने क्वेश्चन सुना? सबने सुन लिया? Yes, Prabhu. हाँ जी। ओके, ग्रेट। तो कोई रिपीट कर सकता है क्वेश्चन? मैं को हाँ, ट्राई करूं? आप करो ट्राई। सो प्रभु जी, वो क्वेश्चन उनसे ये पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे, अब कई बार लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं भक्ति में आ जाऊंगा तो जो है मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, मैं जॉब नहीं अच्छे से कर पाऊंगा। तो आप इस चीज को कैसे, इनसे पूछ रहे हैं कि अब आपका 3rd ईयर है भक्ति में, तो ये कैसे, मतलब हमको ऐसा लगता है ना कि अगर हम भक्ति करने लग जाएंगे तो बाकी लाइफ हमारी ढंग से नहीं चलेगी। तो उसके बारे में आप मतलब उनसे पूछ रहे कि आप 3rd ईयर में, तो आप बताएं कि क्या आपकी लाइफ को कैसे, आपको कैसा लगता है, इनका व्यू जानने की कोशिश कर। थैंक यू। यस, बस एक चेंज है यार, 3rd ईयर ऑफ कॉलेज से ये भक्ति कर रहे हैं, तो अभी इनको 20 साल हो गए, 15-20 साल, लेकिन ये 3rd ईयर जब कॉलेज में थे तब से भक्ति कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि तब से अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है भक्ति में। तो वो IIT में जब 3rd ईयर में थे तब वो डिवोटीज के टच में आए, भगवत गीता के टच में आए, जब 3rd ईयर कॉलेज में थे। और अब वो बताएंगे उनकी जर्नी कैसी रही, जैसे उन्होंने इसके प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया थे। तो जब आप कॉलेज से बाहर गए, जब आप एक्चुअली रियल वर्ल्ड में आए, तो आपने भक्ति को किस नजरिए से देखा, और आपकी लाइफ में तब भक्ति ने क्या रोल प्ले किया, उस चीज के बारे में कुछ बताइए। जरूर। तो आपने पहले पूछा कि पढ़ाई में क्या हुआ, लोगों को लगता है, एक प्रश्न था कि पढ़ाई नहीं चाहिए, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं 5.1 से 7.1 तक पहुंच गया सिर्फ 1.5 वर्ष के अंदर। वाओ। और एक सेमेस्टर के अंदर तो मेरा 9.1 था, सो 9 point something।
तो पढ़ाई बहुत दृढ़ रूप से आगे बढ़ी तुरंत। अमेजिंग। ऐसा एक फोकस मिलता है जब बाहर के डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। और दिनचर्या में आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा यार क्या हो गया था, ये सच में क्रेजी हो गया था क्या। तो हमारा तो ऐसा होता था कि सुबह उठेंगे 3-3:30 बजे उठते थे। जब जुड़ गए तो एक चीज थी जीवन में कि करना है कोई चीज तो उसको बिल्कुल सिंसियरिटी से करना है, ये बांध के रखा था। 7 दिन बाद गलत खाना, जो भगवत गीता में लिखा उसी तरह से खाता था, उसी तरह से उठता था। 16 माला का जप करना है, उसके बाद में बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाना नहीं है, और मांस मच्छी तो खत्म बिल्कुल, अंडा मांस मच्छी कुछ नहीं। मेरी मदर फादर भी एक्चुअली उस टाइम 3rd ईयर में वो परेशान होके वो पहुंच गए, IIT दिल्ली के पास में घर लिया। वो भी अचंभित कि भाई क्या हो गया इस लड़के को, ये तो एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता था कि बगैर खाए पिए बाहर कुछ रहेगा नहीं। सब बदल दिया मैंने, सब बदल दिया। और पढ़ाई में फायदा, उसके बाद जब नौकरी लगने का टाइम आया तो इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा रहा। जब नौकरी करने गया तो नौकरी के टाइम में भी जो कंसंट्रेशन मिलता है, भक्ति का जो दृढ़ मिलता है, एक उससे शक्ति मिलती है, उससे आप कंसंट्रेशन से कोई भी चीज हो जीवन के अंदर आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। तो जॉब में गया, जॉब में भी अच्छा करा। जॉब में करने के बाद में फिर मैंने एक नॉर्मल जीवन होता है एक व्यक्ति का, वैसे जीवन काटा। जॉब करी, फिर उसके बाद शादी हुई, शादी करी, फिर उसके बाद हमारी 2 लड़कियां हैं, पहली बेटी हुई। उसके बाद में जॉब के साथ साथ में फिर मैंने 1-1.5 साल काम करा जनरल इलेक्ट्रिक GE मेडिकल सिस्टम्स में। उसके बाद में छोड़ के अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी मैंने लेट 90s में, अर्ली 2000 में। उसके लिए भी थोड़ा सा एक बड़ा स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि हम लोग थे ऐसे परिवार से कि नौकरी अच्छी मानी जाती थी। अब लोग तो सब लोग एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और सबको अच्छा लगता है, पर 90s में आसान नहीं था ये कि एक स्टेबल जॉब, मल्टीनेशनल जॉब GE की। और मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ था। केवल 12 लड़के थे पूरे इंडिया में जो सिलेक्ट हुए थे, अच्छा स्कोप था। पर मैं छोड़ के फिर आया। मेरे 2 दोस्त थे, एक कंप्यूटर साइंस का था हॉस्टल का और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। हम तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, बहुत मेहनत करी। वो कंपनी फिर एक इन्वेस्टर को बेची USA में, एक वेंचर कैपिटलिस्ट को। तो बाहर देश भी जाना होता था, सब कुछ। तो मेरे को कभी भी भक्ति की वजह से जीवन के अंदर कोई कमी नहीं आई है एक्चुअली। मैं भक्ति, एक वास्तविक बात है, मैंने भक्ति कभी पैसे के लिए और पढ़ाई के लिए नहीं करी, पर भक्ति करते हुए पैसे और पढ़ाई में कभी कमी नहीं आई, बरकत ही हुई है, बढ़ी है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर। मैं भगवान से कभी ये नहीं मांगते भगवान मेरे को पैसा दे दो, भगवान मेरे को ये दे दो ना। पर भगवान को जो समझता है वो जान जाएगा कि भगवान जब अपना आशीर्वाद देते हैं तो ये सब मांगने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। वो कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो हमारे को तो सब कुछ मिला छप्पर फाड़ के, हर चीज के अंदर। और मेरी जो वाइफ है वो भी बहुत अच्छी, आई मीन शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। और उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा सहयोग रहा है सब चीजें जीवन के अंदर। और जॉब के अंदर अलग जीवन हो जाता है। तो फिर जॉब करी, बिजनेस करा, फिर उसके बाद में MBA करा। MBA करने के बाद में फिर मैं भारत से बाहर चले गया था। पहले मौका मिला था IIT में, तो उस टाइम थोड़ा दिमाग, तो मैंने आपको बताया उस टाइम ये था कि भारत नहीं छोड़ूंगा। US से जाने का मौका था, मैंने कहा नहीं, भारत नहीं छोड़ूंगा। फिर जब कंपनी अपनी बेची USA में, तो वहां पे भी जब गए, मैं और मेरे 2 दोस्त, 2000 की बात है शायद, हाँ ईयर 2000 या लेट 90s में, 2000 में गए थे। गए 15-20 दिन, 1 महीना रुके, तब हाथ जोड़ लिए भैया। कहाँ वहां वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में सब कुछ चमकता समकता, सब कुछ अच्छा है, पर हम लोग रहे दिल्ली के रहने वाले, ना खाने पीने के लोग। वहां पे किसी से बात करनी हो तो 15 मिनट दूर जाना पड़ेगा गाड़ी चला के। हमने कहा भैया हमसे नहीं रह के होगा ऐसे देश में। तो उन्होंने बोला था कि तुम यहीं रह जाओ, अपना ग्रीन कार्ड बना देंगे, इसी का इन्वेस्टर्स थे, तो करो। मैंने हाथ जोड़ लिया, नहीं भैया हम लोग वही खुश है। तो एक्चुअली फिर दुबई गए। दुबई में रहा मैं कुछ 2 वर्ष, वहां पे बैंक के लिए काम करा। और उसके बाद में वहां से और दूसरे देश में गया, वहां काम करा। कहीं पे परेशानी नहीं आई मेरे को एक्चुअली। ये हम लोगों ने अपने मन में एक ऐसे सोच के रखा है
देखिए, जो लोग, विप्लव जी, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के नाम पे आलस्य को प्रोत्साहन देते हैं, अपने खुद के आलस्य को, लेजीनेस को प्रोत्साहन देते हैं, उन्होंने भगवान का नाम बिगाड़ा हुआ है। ठीक है? क्योंकि इतिहास में भगवान के भक्त जो है कभी आलसी नहीं हुए। ठीक है? Correct. किसी को भी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, बहुत मेहनत करने वाले हैं, और हमने भी बहुत मेहनत करी है। मेरे को याद है जब अपना बिजनेस चलाता था तो 24 घंटे में से 14-14, 15-15 घंटे काम करता था। इतना काम करना पड़ता था, और कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर रहा है तो उसको मालूम है मेहनत करनी पड़ती है, उसके कारण नहीं चलता धंधा। करेक्ट। तो इस तरह से भगवान ने एटलीस्ट जो शुरुआत के कुछ वर्ष रहे जीवन के, और आप समझ सकते हैं, सब लोग जानते हैं, अगर शुरुआत जब होती है करियर की तो मेहनत बहुत करनी पड़ती। मैंने मेहनत करी और भगवान ने मेरे को एक शक्ति दी, दृढ़ निश्चय दिया अपनी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए, और उसी से बरकत हुई आगे बढ़ने की। तो जब ओके, तो सबको आवाज आ रही थी? सब लोगों ने सुना? हाँ जी। तो आप लोग सब देख सकते हो कि एक्चुअली जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता में कि हाँ भाई 13 श्लोका के भक्त जो है वो अपना खाना भी जो है भगवान को देने की को सेंटर बना के चलता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई भगवान भूखे हैं, भूखे नंगे हैं, उनको कुछ है नहीं खाने के लिए, तो भाई वो डिपेंड हो रहे हैं कि हाँ भाई चलो तुम ही दे दो यार, तुम ही दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो भी हम भगवान को एक्चुअली देते हैं ऑफरिंग, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो सब तो भगवान की ही है, और ये जस्ट एक एक्सप्रेस करने के लिए अपना प्यार, भगवान को अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए ये माध्यम है। और इस माध्यम से और कई सारे ऐसे माध्यम से जब हम भगवान को अपना प्यार ऑफर करते हैं, तो भगवान जो कि सब लोगों को इतना कुछ प्रदान कर रहे हैं, वो अपने भक्त को क्यों नहीं करेगा? तो इसलिए इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उसमें बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा जो वाटर बॉडी है, जैसे बहुत बड़ी नदी है कोई, उसके अंदर जो पानी होता है उसमें कई कई कुओं से ज्यादा पानी होता है। तो एक छोटे से कुएं से जो आपका पानी की समस्या है वो हल करने के लिए एक कुआं आपको चाहिए, लेकिन एक नदी में उससे कई ही गुना ज्यादा पानी होता है, तो आपकी कई सारी पानी की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। तो उसी तरीके से अगर आपके पास $1000 हैं, $1000 है, तो आपकी 54-58 की प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाएगी, या 2000 रुपए आपकी, तो 54-58 की आपकी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर आप मेन भगवान को सेंटर बना के अपनी लाइफ में रखोगे, तो आपकी बाकी सारी चीजें तो दे आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी, आ रहा है। तो इसलिए कई लोग जो है जिनको आइडिया नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो ऐसे पीछे रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती। तो मैं एक और सेक्शन दिखाता हूँ इसी वीडियो का, इसमें तारे के कि ये कैसे जुड़े शुरू में। तो अप्लाइड मैकेनिक्स एक प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, और उन्होंने कहा कि एक प्रेजेंटेशन थी, तो जो हमारे हॉस्टल के लड़के थे जो कृष्णा भक्ति से जुड़े हुए थे 2-3, उन्होंने फ्लायर बांटे। उसका एक यूनिक सा टाइटल था मॉडल्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो अब मॉडल्स ऑफ इंस्पिरेशन का नाम सुन के मेरे को थोड़ी इंस्पिरेशन आ गई कि चलो भाई जाके, उस दिन शायद कुछ करने के लिए नहीं था, शायद कोई नई मूवी नहीं लगी होगी, कोई और किसी के साथ पार्टी नहीं होगी, तो चलो जाके टाइम पास करते हैं, सुनते हैं। पर वास्तविक रूप से मेरा पहला जो इंटरेक्शन है भक्तों के साथ में, या ये भक्ति क्या है,
वो वहां पे हुआ क्योंकि उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी मॉडल्स ऑफ इंस्पिरेशन। उसके अंदर उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक रूप से आइंस्टाइन, न्यूटन, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे, और जब कोई एक व्यक्ति कोई इन्वेंशन करता है या कोई रिसर्च करता है, अगर जैसे 10 लोग एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति के रिसर्च का रिजल्ट 9 का नहीं मिलता है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया और फिर उस प्रश्न को उन्होंने परमात्मा से रिलेट करके बताया कि कुछ लोगों को परमात्मा प्रोत्साहन देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, जिससे वो लोग सॉल्यूशन निकाल पाते हैं और अलग नहीं निकाल पाते। जैसे अलग अलग थियरीज बनी है ना दुनिया के अंदर। करेक्ट। तो वो सुन के मेरे को थोड़ा सा चमका। ये सब जो शब्द है मैं आईआईटी के यूज कर रहा हूँ, चमका, गंदे, ये सब हम लोग आईआईटी यूज करते हैं। मेरे को चमका कि यार ये इस बात में थोड़ा तो दम है। करेक्ट। मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली बेसलेस अगर कोई व्यक्ति इतना सिस्टमैटिकली बना रहा है। और देखिए आज की तरह आप लोग के इतने बढ़िया बढ़िया ये कैमरा और जूम और पावर पॉइंट्स नहीं होते थे। बिलीव मी, उस टाइम ट्रांसपेरेंसीज बोलते थे हम उनको, ट्रांसपेरेंट ऐसे स्लाइड्स के लिए, मतलब प्रोजेक्टर के ऊपर, हाँ, ऐसे भी नहीं, नीचे रखते थे और उसके लाइट से ऊपर प्रोजेक्ट करके। तो बहुत सुंदर स्लाइड्स बना के वो लाए थे, उन्होंने दिखाया। फिर उन्होंने प्रोग्राम के बाद में हॉल में, उसमें कॉमन प्रोग्राम में खासे 40-50 बच्चे रहे होंगे। तो उन्होंने फिर इनविटेशन दिया कि जिनको अगर कुछ इंटरेस्ट है इस टॉपिक के अंदर, तो वो बोलते हैं उनका शाम को क्लास होती है, आप आ जाओ वहां पर। तो थोड़ा घमंड तो रहता ही है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी घमंड रहता है आईआईटी के अंदर उस समय जाने का, मतलब कि घमंडी होना जरूरी है। तो घमंड था मन के अंदर, तो हम भी थोड़ा घमंड करते हुए अपने पहुंच गए वहां पे, उनके घर पे। मैं उनके घर पे सच बताऊं तो मैं किसी बहुत ज्यादा श्रद्धापूर्वक भाव से नहीं गया था। मैं इस भाव से गया था कि मैं जाके सुनूंगा, और ये जो खासकर मेरे जो 1-2 लड़के हैं ना मेरे हॉस्टल वाले, जो उनकी क्लास रोज अटेंड करते थे पिछले 2-3 साल से, मैंने कहा इनको कम से कम ऐसे प्रश्न पूछूंगा कम से कम इनके दिमाग में कुछ घुस जाए भेजे में, कि क्या यार तुम अपना टाइम पास करते हो यहाँ पे आकर रोज। तो मैं गया और सब लोग वहां बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के साफ सुथरे, क्योंकि मंदिर जैसा एनवायरनमेंट था, वो गए। हम अपना पहुंच गए, लंबे बाल और हिप्पी वाला पैजामा, आईआईटी का बिल्कुल वैसा करके पहुंच गए। मेरे को अच्छी तरह याद है, एक दिन नहीं 6 या 7 दिन में प्रतिदिन जो उनकी शुरू होती थी, 1 घंटे की क्लास होती थी। क्लास की शुरुआत से लेके मैं पेन लेके बैठा रहता था कि अब ये कुछ बोले ऐसा कि जिसमें कोई लॉजिकल फ्लॉ निकालकर मैं प्रश्न पूछूं। भैया 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, एक दिन निकल गया। एक दिन निकल गया, मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मतलब नॉर्मली क्लास के अंदर हम इतने प्रश्न उठा देते हैं, यहाँ पे एक भी नहीं उठ पाया, तो आज मेरा बैड लक रहा होगा। ठीक है, मैं कल दोबारा आके कोशिश करूंगा। और आप सोच सकते हो अंदर घमंड भी चल रहा है यार। हॉस्टल के वो 2 लड़के मेरे को देख रहे हैं, मैं यहाँ आके बैठा हूँ, तो हॉस्टल वालों को क्या जवाब दूंगा और इनको क्या जवाब दूंगा, बीच में फंस गया। क्योंकि हमारे हॉस्टल में क्या होता था कि जो उस प्रोग्राम के अंदर गया उसको तो ऑस्ट्रेसाइज कर दिया कि भाई ये तो इसका स्क्रू ढीला है, गया, ये तो गया। तो मैं किसी तरह अगले दिन गया कि यार अपनी इज्जत बचानी है तो जाके कुछ करके आना पड़ेगा। तो दूसरे दिन गया, फिर वही हाल, तीसरे दिन और बुरा हाल। तो आप ये मान लो 6-7 दिन में इज्जत तो उतर गई, घमंड भी उतर गया, पर भगवान ने कुछ ऐसी झलक दिखा दी भगवत गीता के द्वारा कि इस एक चीज समझ में आ गई कि इसके अंदर दम है, कि ये वैज्ञानिक है। क्योंकि जो भी बात करते थे ना वो ऐसा नहीं कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म माइथोलॉजी है, इसमें तो सिर्फ कहानियां, उन्होंने कहानियां कुछ बताई नहीं। और अगर कोई शिला प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप उठाएंगे, तो जैसे हिंदू समाज में लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कहानियां हैं, पढ़ लिया, थोड़ा सा रख दो, या बच्चों को कहानियां सुना दो, वो नहीं। आप उठा लीजिए, पहले श्लोक से पढ़ना शुरू करिए। अगर दुनिया भर का विज्ञान ना समझ में आ जाए तो उसके बाद में मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे भी एक बार ही बदल चुका है। नो प्रॉब्लम, दोबारा बदल दीजिएगा। और
ये आपको गारंटीड है कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिला प्रभुपाद जी द्वारा ये जो रचित बुक है, किताबें हैं, खासकर भगवद गीता यथारूप, उसमें इतना दम है कि अगर आंखें खुली रखें, हृदय खुली रखें, कान खुले रखेगा कोई, और अगर सच्चा आदमी है तो भगवान की तरफ से नजर नहीं हटा सकता। ढोंगी है, सिर्फ घमंड है तो बात अलग है, पर अगर कोई अपना मन लगा के लॉजिकल रूप में सोच रहा है तो वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। तो हमारे साथ भी यही हुआ। 7 दिन और 7 दिन की तपस्या थी, पर उसका लाभ बहुत मिला मेरे को। तो ये था, मान लीजिए जैसे आपने पूछा, मेरा पहला वास्तविक रूप में जो स्पर्श है कृष्ण के भक्तों के साथ में। ओके, तो मैं दिखाना चाह रहा था कि कई बार लोगों को अलग अलग डाउट होते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब इलॉजिकल है, मन घड़ंग है, कोई इधर उधर माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। बट एक्चुअली आप अलग अलग लोगों को देखो, कितने सारे एग्जाम्पल है लोगों के जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, और जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर जगह से ही हो, एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर धारणा कल्चर के, नहीं, आपका कोई भी हो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस, नेशनैलिटी, उन सब से मैटर नहीं करता। आप जहां पे भी हो, जैसे भी हो, आप भगवत गीता को अप्लाई करो। आप ये पावरफुल वाइब्रेशंस जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको अगर आप पावरफुली इसको अच्छे से मेडिटेट करो, इन वाइब्रेशंस पे, इनको बोलो और सुनो, तो आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा पावर है इसके अंदर। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट, ये आपको वीडियो देख के आज कोई चीज स्ट्राइक करी अभी तक जो हमने देखे? अतुल, मैं तुम्हारा भी पूछना चाहती हूँ कि तुमको कैसे इंस्पिरेशन मिली कॉलेज लाइफ में? हाँ, हमारे को भी कॉलेज लाइफ में ऐसे ही हुआ हमारे साथ कि सीनियर थे कुछ हमारे जो कि जाते थे मंदिर, बड़े सीधे साधे से थे, तो हमें भी बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था भगवत गीता का, लेकिन हमें लग रहा था कि ये लोग जाते हैं कुछ करते हैं, तो हम भी वहाँ मंदिर में जैसे लोग जाते हैं, थोड़ा मत्था टेक के आ जाते हैं, हम भी ऐसे ही जाके आ जाते थे। फिर एक मेरा फ्रेंड था, वो थोड़ा सीरियसली कर रहा था फॉलो, तो उसने बोला कि देखो, मैं अपने रूम में, हॉस्टल के रूम में कोई सीनियर फ्रेंड्स को बुलाऊंगा जो भगवत गीता को फॉलो करते हैं, तो उनसे हम वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 1-2 बारी और दूसरे प्रोग्राम्स में गया था मैं, और मेरे साथ बाकी कुछ फ्रेंड्स भी गए थे, तो मेरे को ऐसे तब आप कौन सी ईयर में थे? सेकंड ईयर। ओके। तो मुझे ऐसे कोई बहुत ज्यादा फॉर इट और अगेंस्ट इट नहीं लगा। जैसे कई लोग मेरे साथ, और बाकी 4 फ्रेंड और गए थे मेरे साथ, और मैं बहुत ज्यादा फॉर भी नहीं था, अगेंस्ट भी नहीं था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई, क्यूरियोसिटी आई कि हाँ भाई देखें इसमें क्या है भगवत गीता में, और समहाउ और द अदर बाकी 3-4 फ्रेंड्स, हमने सेम कोर्स अटेंड किया, लेकिन उनको इतना ज्यादा कोई खास इंक्लिनेशन डेवलप हुआ नहीं। और धीरे धीरे फिर मैंने अलग अलग सिचुएशन में डिस्कशन हुई हमारी, और सबसे ज्यादा मेरे को तब इंटरेस्ट बढ़ने लगा जब जैसे जैसे हम क्वेश्चन अपने पूछते थे, तो जब जब मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर पता लगने लगे, और फिर मैं भगवत गीता पढ़ता था, और जो मेरे मन में क्वेश्चन होता था उसी का आंसर मिल जाता था मुझे। तो ऐसे जब सिचुएशन आने लगी अपनी लाइफ में, और इतनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को भगवत गीता के थ्रू हम देखने लगे, तो बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लियर हो गई मेरी लाइफ में कि ये डेफिनेटली दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर। मैं बहुत टाइम से इसके लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में, यंग एज में, यूथ के मन में, और वो क्वेश्चंस के आंसर मिलते नहीं है, और वो गलत गलत जगह, इधर उधर जगह जाके ढूंढते हैं। और खुशी तो देखो हर एक को चाहिए,
और जब आपको ऐसी कोई चीज मिल जाए जो आपको क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल लेवल उस सबको सेटिस्फाई कर रही है और आपको खुशी भी दे रही है और आपको एक डिफरेंट हैप्पीनेस फील हो रही है, तो नेचुरली फिर आपका कनेक्शन उसकी तरफ जो है स्ट्रांग होता जाता है। जिन लोगों को ये नहीं पता या जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है या जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, कई बार वो आपको मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे और कई बार आपको ऐसे भी सोचेंगे कि भाई मजाक भी उड़ा सकते हैं, मगर ये कृष्णा का अरेंजमेंट होता है। कृष्णा देखते हैं अभी भी आप कितने अटैच्ड हो अपने मजाक उड़वाने से या फिर आप फोकस्ड हो जो आपका गोल है। जैसे होता है ना कि जो टॉपर होते हैं क्लास के, उनको कई बार को कहता है पढ़ाकू या किताबी कीड़ा या कुछ ऐसे कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बुक छोड़ देते हैं, वो अपना फिक्स्ड रहते हैं और फिर जब वो टॉप मारते हैं तो फिर बाकी लोगों की पेन ढीली होती है कि नहीं? जब वो अच्छे सक्सेसफुल होते हैं और बाकी लोग इधर उधर रह जाते हैं, तो ऐसे ही होता है इसमें भी। अभी तो लोग हंसेंगे, उपहास उड़ाएंगे ये, लेकिन हाउ मेनी ऑफ देम आर रेडी टू फेस डेथ? And everything is going to be tested at the time of death. मृत्यु के वक्त, और मृत्यु सबको ही आनी है, कौन प्रिपेयर्ड है उसके लिए? तो इसलिए ये सिचुएशन जो है, ये क्वेश्चन जो है, बहुत लोग फेस नहीं कर पाते, वो मुंह छुपाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रियलिस्ट एंड दे आर नॉट ऑप्टिमिस्ट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप, वो एस्केपिस्ट है। लेकिन जो रियलिस्ट है वो भगवत गीता को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ। तो ये थी इन शॉर्ट वर्जन। थैंक यू। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई कमेंट जो हमने अभी वीडियोस देखी उसमें से, या आपकी अपनी लाइफ में से कोई आपके साथ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हो अभी तक? So I think मैं कुछ बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ जी। मैं ओके, सो मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ पे आई नेवर थॉट कि मैं किसी से मिलूंगी जो इन सब चीज़ों पे बिलीव करेगा, बट वंस आई वाज जस्ट चैंटिंग एंड देन आई रियलाइज कि somebody came to me and asked कि यार अच्छा आप भी करते हो, एंड ही वाज अ IIT पास आउट ओनली। तो उन्होंने कहा कि मुझे कि हमारे कॉलेज में होता था कि जिसने टॉप किया होता था वो 16 राउंड्स करता था, एंड अगर कोई 10 राउंड्स भी कर लेता था तो वो भी फर्स्ट 5 में आ जाता था। तो हमारे क्लास में यही होता था, इसीलिए हम लोग चैंटिंग करते थे सो दैट वी कैन प्रोबेबली गेट देयर नियर द टॉपर। सो आई थिंक दिस इज वन इंस्टेंस जहाँ मुझे लगा कि यार आई मीन औरों को भी रियली पता है कि व्हाट इज चैंटिंग ऑल अबाउट, दो उनका इंटेंशन कुछ और है इसका, बट स्टिल they do follow all these things. So that is how I interacted with somebody who actually knew about this. Nahi to as a background that we have, I haven't seen anybody who knows and who follows all these. So he still chants. So while unka intention us time pe kuch aur tha, but he said that I have not given up. He is not a devotee, but he chants till now. So it's been 8 years. He's saying मैं अपने आप ही chant करता हूँ. I go to the classes also, but it was nice to see that people are following it diligently till later stage also. थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? प्रभु जी मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं अभी कुछ को तो जानती हूँ जो कर भी रहे हैं बहुत क्लोज में और जो इनिशिएटिव भी है, बट मैं अपना एक एग्जाम्पल मतलब अपने मन की बात कहूंगी कि मैं पढ़ रही हूँ या आपके साथ जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, उसके बाद मुझे क्या चेंज लगता है। पहले क्या था प्रभु जी, भगवान को तो मानती थी, है ना, मंदिर तो है, ये करते हैं। पहले मैं मांगती थी और मुझे गिल्ट नहीं होता था। मांगती ज्यादा मैं पहले भी नहीं थी, पर अगर मुझे कोई जरूरत होती थी तो मैं मांग लेती थी और मुझे गिल्ट नहीं होता था। लेकिन अभी मुझे मांग कुछ भी अगर होता है, मुझे लगता है ये हो जाए तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे होता है। पर अब जब भी मैं ऐसी बात कहती हूँ या मेरे मन में आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना गिल्ट होने लग जाता है कि मैं क्या मांग रही हूँ, कि इज इट रियली वर्थ इट। और अगर मुझे मेरे मन में है तो उनको तो पता ही होगा, बिकॉज ये वाली फीलिंग अब आती है प्रभु जी जब से थोड़ी क्लासेस, पहले नहीं आती थी। पहले लगता था नहीं उन्हें सुन नहीं रहा है,
तभी हमें मिल नहीं रहा, तो हमें बोलना ही पड़ेगा मंदिर में खड़े होके, तब भी उनको सुनेगा कि हमें एक्चुअली नहीं चल रहा है, सही सही कर दो। लेकिन अब ये वाली फीलिंग आती है कि नहीं, कि गिल्ट होता है मांगते हुए कुछ भी। हरे कृष्णा। एक्चुअली भगवान जो है उनके साथ जितना आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करोगे उतने ज्यादा स्मूथ हो जाएगी जर्नी। भगवान के अलावा और किसी से तो हम मांग भी नहीं सकते, मगर भगवान के साथ रिलेशनशिप सिर्फ मांगने तक नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ रिलेशनशिप जो है प्यार का होता है। तो जैसे अपने पेरेंट्स से मांगने में कभी गिल्ट नहीं होता, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप प्यार का है, उसी तरीके से भगवान के साथ जब भी हमारा प्यार का रिलेशनशिप होता है तो फिर हम मांगते भी नहीं है, और कभी कभी मांग भी ले तो कोई ऐसा गिल्ट भी नहीं होता। तो वो धीरे 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 चेंजेस आ जाते हैं अपनी लाइफ। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन शेयर करना चाहेगा कोई? Any similar experiences or any other experience you want to share? या बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन कोई आपका ऐसा हुआ हो जो नोटवर्दी हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं, या जिसमें आपको डाउट हो कि कैसे करना चाहिए, बाहर वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या कोई आपके को डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज ये जर्नी, ये टाइम ऐसा है जैसे एक सीड होता है। सीड जब डेवलप होता है अर्ली स्टेजेस में होता है तो उसको हर चीज अच्छी चाहिए। उसको मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होना चाहिए सॉइल में, उसको हीट टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, सन रेज या डार्कनेस ठीक होनी चाहिए। उस तरह से हमारी जर्नी भी जो है ये अभी हमारे सीड शेप में है। हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें जैसे जैसे थोड़ा सा प्लांट निकलेगा, उस प्लांट को बड़ा अच्छे से हमें रखना है ताकि वो ग्रो कर सके और पूरा पावरफुल ट्री बन सके। तो वो पूरी जर्नी है, और उस जर्नी में अगर कहीं पे भी कोई भी हेल्प चाहिए आप लोगों को तो आप शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। यहाँ प्लेटफॉर्म ऐसे लिया है ताकि हम एक कम्युनिटी हमारी बने जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सके। तो आप लोग कभी भी शेयर कर सकते हैं। अब आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड। किसी का कोई फाइनल क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम लेते हैं बिफोर वी कंक्लूड। ओके, तो और लगता है किसी का कोई है नहीं पॉइंट, तो मैं एक 3 मिनट्स की और वीडियो दिखा देता हूं आपको। इज दैट ओके? 3 मिनट की वीडियो देखना चाहेगा कोई? ओके, तो अभी हमने देखा एक अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से हम देख रहे हैं उनके बारे में। हम यहाँ देखते हैं कि ये व्यक्ति हैं, ये अमेरिकन है, अफ्रो अमेरिकन, और ये मैंने वीडियो पहले भी कुछ लोगों ने देखा होगा आप लोगों में से, लेकिन इन मीटिंग्स में हमने नहीं दिखाया। तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो मतलब टॉप क्लास यूनिवर्सिटी अमेरिका की, वहां से ग्रेजुएट हैं। और ग्रेजुएट होने के बाद जब ये भगवत गीता के टच में आए तो थोड़े टाइम बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेके इन्होंने भगवत गीता की टीचिंग्स को स्प्रेड किया पूरे वर्ल्ड में। और ये अभी किसी अफ्रीकन कंट्री में है, नायरोबी वगैरह में, वहां पे ही इज स्पीकिंग टू अ बिग ऑडियंस। बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे पॉलिटिशियंस और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, और उसमें आप देखो कैसे ये शेयर कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात कि कैसे भगवत गीता जो है वो हर एक के लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। एक्चुअली आई थिंक शेयर नहीं हुई अभी स्क्रीन, 1 सेकेंड। दिख रहा है आप सबको? So Krishna consciousness is somewhat different in that it gives mankind the oldest spiritual scriptures on the entire. ओके, तो ये वहां पे अफ्रीका में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवत गीता और कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये डिफरेंट है, और ये पूरे धरती पे जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो देती है सबको। Entire planet. This can be historically, linguistically, philosophically proven. The Vedic scriptures are the oldest scriptures,
And so therefore they help to make a person a better Christian, a better Muslim, a better Hindu. And when one becomes better, perfect, he no longer considers himself of any specific demarcated distinction. ओके तो कहना देखो कई बार हम क्या करते हैं हम ऐसे एक डिमार्केशन बना लेते हैं कि ये तो भाई क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, या कोई बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है। वो कह रहे हैं देखो एक्चुअली वैदिक स्क्रिप्चर जो है वो इतनी पावरफुल है कि आप किसी भी रिलीजन के हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए वैदिक स्क्रिप्चर जो है परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब कोई वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है तो इतना प्योर हो जाता है, भगवत गीता को पढ़ता है तो इतना प्योर हो जाता है कि फिर वो एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन या डेजिग्नेशन में अपने आप को बांधता नहीं है, वो एक्चुअली इससे ऊपर उठ जाता है। तो मैं दोबारा से लगाता हूँ। But he can help to make a person a better Christian. वो कह रहे हैं कि जो इस तरीके से अपने आप को चलाता है वो बेटर हो जाता है जो भी आप कर रहे हो उसमें, चाहे आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, आप वो और अच्छे से करोगे अगर आपको भगवत गीता का ज्ञान है। तो इसलिए हमारे को सबसे शेयर करनी चाहिए। हम ये फिर से ऑन करेंगे। Is somewhat different in that it gives mankind the oldest spiritual scriptures on the entire planet. This can be historically, linguistically, philosophically proven. The Vedic scriptures are the oldest scriptures. And so therefore they help to make a person a better Christian, a better Muslim, a better Hindu. And when one becomes better, perfect, he no longer considers himself of any specific demarcated distinction. But he considers himself as a servant of God. When we look at the great scriptures of the world, we look at the Quran, Muhammad taught in 87:2 that of all the names, the most beautiful names belong to God, so call upon him by them. David taught in Psalms 113 that whoever calls on the name of God, he shall be saved. We find that in Romans it teaches that from the rising of the sun to the setting, one should call on God's name. Buddha taught in Amida Buddha that whoever calls on my name, he shall attain paradise. So this calling on God's name has tremendous effect in invoking the presence of the Lord, in invoking the mercy and the benediction of God. So we encourage you to come closer to find out how one can become in a state of consciousness where he is meditating, feeling the Lord's presence every day, where one is able to understand that this body is simply a garment. Just as we change clothes from day to day, that the body is simply being used by the soul. If we develop that genuine understanding, then there is no difficulty in you having a white coat or he having a red coat or me having a black coat. These distinctions no longer become such a dominant factor in one's life. Once in Nairobi, तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि कैसे ये शरीर जो है ये एक गारमेंट की तरह है, और किसी ने कोई व्हाइट कोट पहना है, किसी ने ब्लैक कोट पहना है, किसी ने ऑरेंज पहना है, किसी ने कोई भी पहना है, उससे इतना फर्क पड़ता नहीं है। अब ये बड़ा अच्छा एग्जांपल देंगे, आप ध्यान से सुनोगे तो अच्छा रहेगा, ध्यान से अटेंटिवली सुनना, बस 1 मिनट करेंगे। One minister of the government came to visit us, and he said, Swamiji, so what can your society offer? So we were explaining about our Food for Life programs, how we're helping the poor, how we have schools, many projects that are going on all over the world. But I said, but let's be very immediate and specific. Let me take you on a small walk, very small temple. In 5 minutes, I said, so this boy is from Italy, this girl is from Spain, this person is from South Africa, white person, this black person is from South Africa, this person is from America.
Says, now you tell me one place in Nairobi, one place in Kenya where you can say you have this kind of variegatedness and people are working together in a loving spirit. And he immediately could understand due to his knowledge of tribal problems, racial problems, etc. So we are showing what is possible. And we are humbly and submissively willing to offer that, to help to solve some of the seemingly unsolvable problems in this world. Thank you very much. तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगे वो भी सॉल्व हो सकती हैं अगर हम भगवत गीता की नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और दूसरों के साथ शेयर करें. बस आई थिंक वी विल स्टॉप हियर. जस्ट वन क्विक वर्ड बिफोर वी एंड. जैसे आपने इतने सारे लोगों को देखा है, तो ये कई सारे लोग जो हैं, ये प्रभुपाद जो इस्कॉन जिन्होंने बनाया था, फॉर्म किया था, जिन्होंने ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया है, ये कई लोग जो हैं उनसे ट्रेन हुए हैं प्रभुपाद से डायरेक्टली. और अगर आप में से किसी को मिलना है ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रभुपाद से डायरेक्टली ट्रेन हुए हैं, जिनको पूरी नॉलेज है, तो आज बड़ा अच्छा मौका है आपके पास. हम हमारे प्रोग्राम में ऐसे ही वर्चुअली, जैसे ये कॉन्फ्रेंस है, वैसे ही कॉन्फ्रेंस कॉल में 7:30 बजे अमेरिका के टाइम के हिसाब से और इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह 6 बजे आप लोगों के, कल सुबह आप लोगों के 6 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होगी. शार्प स्टार्ट होगी 6 पे और समझ लो आप 6:45 तक खत्म हो जाएगी. सर 40-45 मिनट्स की होगी. अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. सेम लिंक होगा, सेम लिंक जो आज का है. और अगर आप उसमें ज्वाइन करो और उसमें शेयर करो, लोगों क्या कहते हैं, ज्वाइन करके आप सॉरी ज्वाइन करके पार्टिसिपेट करो अगर आप, तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो. वो एक अमेरिकन है, अमेरिकन लेडी है एक्चुअली. और जब वो समझ लो आप 18, 19, 20 साल के थी, तब वो भगवत गीता के टच में आई. और आज वो मेरे ख्याल से 71 या 72 इयर्स के हैं, या शायद ज्यादा की हैं, 73. और आज भी वो भगवत गीता को पिछले 50-55 साल से फॉलो कर रहे हैं और इतनी इंथुजियास्टिकली सेवा कर रहे हैं भगवान की. तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उनसे सुन सकते हो. ऐसा मौका मिलता नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है. अगर आप कल सुबह 6 बजे ज्वाइन करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम. एंड दैट्स इट, वी विल एंड इट हियर. थैंक यू वेरी मच. मैं ग्रुप में भी लिंक पोस्ट कर दूंगा वैसे, लेकिन आई थॉट आई विल जस्ट टेल एवरीबॉडी कि ये सेम लिंक रहेगा कल का. ओके, तो वी विल एंड इट हियर. भगवत गीता की जय. श्री जय. प्रभुपाद की जय. हरे जय. कृष्णा. हरे कृष्ण.